हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एनर्जी ऑफ लाइफ इंस्पायर स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आपने कभी ना सुना होगा और ना जाना होगा। दोस्तों, कल्पना एक ऐसी शक्ति है, इसका प्रयोग करना आना चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग एक कला है। इस कला में पारंगत व्यक्ति ही कल्पना शक्ति को अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। कल्पना स्वच्छंद गगन में उन्मुक्त होकर रोचक रोमांचक उड़ान भरती हैं। मन और देह की सीमाओं में आबाध्य नहीं होती। यह मन के सरोवर में तरंगों के समान उठती हैं और इन तरंगों के लपेट में अनंत अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाती हैं। कल्पना जीवन की बहुविधि रंगों से उकेरती है। कल्पना एक शक्ति है, क्षमता है। जब यह ठहरती है तो जीवन नीरस हो जाता है और यह बहती है तो जीवन में नई कोपलें फूटती हैं। ये जिधर भी बहे वही सुरम्य तरंगों और सरसता का आलोक बिखेर देती हैं। यह भौतिक क्षमता को पंख देने का कार्य करती हैं। सुखद कल्पना शीतल छांव के समान है और दुखद कल्पना अंगारों की जलन में पैदा करती है। कल्पनाओं की बनावट और बुनावट अत्यंत मार्मिक है। साहित्य की ऐसी तमाम कृतियां हैं जिनमें विचारों के साथ कल्पना शीतलता का सार्थक सामंजस्य होता है और वे सभी सुखद एहसासों से ओतप्रोत होती हैं। कल्पना जब परिष्कृत बुद्धि के साथ उड़ान भरती है तो जीवन एक व्यापक अस्तित्व को स्पर्श करती है। इसी से साधनाओं का प्रादुर्भाव होने लगता है। कल्पना से कुछ भी संभव है। कल्पना में अपार ऊर्जा की खपत होती है। सृजनशील कल्पना से ऊर्जा के इस अतंत भंडार को नई दिशा प्रदान की जा सकती है और जीवन के कई अनछुए पहलुओं को जागृत किया जा सकता है। फिर सामान्यतः इसका घोर दुरुपयोग किया जाता है। इच्छाओं और वासनाओं से आक्रांत मन सदैव कुकल्पनाओं का आदी हो जाता है। ध्यान से अनघड़ कल्पनाओं को संवारा जाता है। कुकल्पनाओं से बचने के लिए हमें मनोनुकूल किसी विशिष्ट कार्य में कल्पना की ऊर्जा को उड़ेलना चाहिए। जैसे जैसे कल्पना प्रगाढ़ होने लगेगी, इच्छित वस्तु मन में साकार होने लगेगी। यह प्रक्रिया अपनी प्रगाढ़ता में ध्यान के रूप में परिवर्तित होने लगेगी और इससे मन आनंदित होने लगेगा। कुकल्पनाओं की खरपतवार अपने आप समाप्त हो जाएगी और कल्पना अपने रोमांचक यात्रा पर चल निकलेगी और आपको अपार शक्तियों का भंडार ब्रह्मांड से मिलने शुरू हो जाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके बस में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना जैसे कार्यों पर खर्च करने लगेंगे। लेकिन आप अपने मन को अपने अधीन कर लेते हैं तो वही शक्ति जो भोग विलास वासना में खर्च होती थी, जो ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसका दिशा बदल सकते हैं। ये सब आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं
और उससे बात कर सकते हैं और उससे वो सारी चीज़ मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में हर रोज़ अपने मन में कल्पना करने लगते हैं तो हम अपने लक्ष्य को साफ साफ देखना और आपके पकड़ आने में लगती है। और एक बात, कल्पना करते समय हमें भविष्य में प्राप्त होने वाली चीज़ों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे दिमाग में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि इसके पहले नहीं आ रहा था। तो हम बता दें कि यह विचार ब्रह्मांड के परम शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से भी जाना जाता है। अब सवाल यह आता है कि यह कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, हर चीज़ दो बार घटित होती है, पहले हमारे मन में और फिर यथार्थ में। हम जैसा कल्पना करते हैं वो चीज़ें आकार रूप लेना स्टार्ट कर देती हैं। कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड में हर एक चीज़ों का जन्म होता है। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप जो लक्ष्य बनाते हैं उसके बारे में सोचें कि वो चीज़ें हमें मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं। उसको पाने के बाद हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करते रहें। उसके बारे में अपने मन में दृश्य बना के सुबह शाम अगर कोई काम करें तो उसका दृश्य अपने मन में रखें। उसके बाद आपको ब्रह्मांड से युक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और वो हकीकत बन जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब तथा लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।